बर्दाश्त नहीं है और जो लोग ये कर रहे हैं, जो नेता ये कर रहे हैं, उन्हें इस बात का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए कि पब्लिक भी इस बात को समझ रही है और पब्लिक भी इस बात को बोल रही है, खुले में बोल रही है, कोई दबी जुबान में नहीं, खुले में बोल रही है कि जो गलत है वो गलत है। इसी भाषा विवाद को लेकर शिवसेना नेता संजय निरुपम क्या कह रहे हैं, वो देखिए बात। महाराष्ट्र में शिक्षा में हिंदी का मुद्दा गरमा रहा है। इस मुद्दे को सरकार ने जीआर तो वापस ले लिया है, लेकिन इसकी चर्चा अभी भी है और अभी भी वो उस मुद्दे पर विरोधी पार्टी काम कर रहे हैं। इस सब मुद्दे पर एक कंट्रोवर्सी पर हमारे साथ बात करने के लिए संजय निरुपम जी हैं, वरिष्ठ नेता शिंदे पार्टी के। हम उनसे जानते हैं कि किस तरह से ये कंट्रोवर्सी चल रही है और क्या उसका अंत हो सकता है। सर नमस्कार। 2 जीआर थे, सरकार ने वापस ले लिए और उसके बाद अभी जो विरोधी पार्टी है, शिवसेना, उद्धव गट, राज ठाकरे गट, इन लोग ऐसा, मतलब इनके लोगों का ऐसा कहना है कि हमारे मोर्चा से डर के सरकार ने ये जीआर वापस लिए, ऐसा उनका कहना है। सर तो आप क्या बताएंगे? सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि शिंदे पार्टी नाम की कोई पार्टी नहीं है। ये शिवसेना है जिसके प्रमुख हैं एकनाथ शिंदे जी, और उस पार्टी से हम जुड़े हुए। रह गई बात हिंदी भाषा को लेकर के जो जीआर था उसको रद्द करने का, सरकार ने जब चूंकि कुछ लोगों को इस पर ऐतराज था तो सरकार ने एक अपनी तरफ से फैसला किया कि ठीक है, अगर आपको हिंदी को तीसरी भाषा मानने पर इतना ऐतराज है तो हम जो हमारी सरकार की तरफ से जो अधिसूचना थी उसको हम वापस लेते हैं और एक बार फिर से इस पर चर्चा करते हैं। और इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है डॉक्टर नरेंद्र जाधव जी के नेतृत्व में, और वो कमेटी अब आने वाले दिनों में तमाम वर्ग के लोगों से बात करके एक फैसला करेगी और उस फैसले में सब लोगों को शामिल करने की कोशिश की जाएगी। अब जो बड़ा विषय है वो ये है कि सडनली ये जो ठाकरे बंधु हैं उनको मराठी भाषा को लेकर के इतना ज्यादा एक चिंता क्यों हो रही है। उसका सीधा सा कारण यह है कि महानगर पालिका के चुनाव, दोनों पार्टियों का जो जनाधार है वो खत्म हो गया है। दोनों पार्टियों का जो अपना एक जो मतदाताओं की जो संख्या वो लगातार सिकुड़ती चली जा रही है। राज ठाकरे तो 2% पे आ गए हैं और उद्धव ठाकरे जी की पार्टी की भी हालत खराब है। तो ऐसे में दोनों पार्टियां एक मराठी लोगों की भावनाओं को भड़काने का एक प्रयत्न कर रही हैं ताकि उनको वोट मिल सके। तो इस बात को मराठी लोग, महाराष्ट्र के मराठी लोग अच्छे ढंग से समझते हैं। सवाल मराठी भाषा का नहीं है। मराठी भाषा तो महाराष्ट्र की मातृभाषा है और महाराष्ट्र में रहने वाले सभी लोगों को मराठी भाषा में बात करनी चाहिए, संवाद करना चाहिए, इस पर कोई विवाद ही नहीं है। और हमारा जो सरकारी कामकाज होता है, तमाम सरकारी कामकाज से लेकर के दिन ब दिन के दिन, रोज बरोज के जो हमारे व्यवहार होते हैं उस पर भी मराठी भाषा का भरपूर इस्तेमाल होता है। लेकिन सरकार ने जो एक व्यवस्था की, उस सरकार ने व्यवस्था जो केंद्र सरकार की तरफ से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई, उसमें व्यवस्था ये की गई कि भाई ठीक है, हर प्रदेश में वहां के जो स्थानिक लोग हैं वो निश्चित तौर पर अपनी भाषा को प्राधान्य दें, प्राथमिकता दें, अपनी भाषा सीखें। लेकिन साथ साथ जो पूरी नई पीढ़ी तैयार करनी है हिंदुस्तान में, उसको 2 और भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। एक भाषा अंग्रेजी है जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, उस भाषा का ज्ञान कर लेने से वो व्यक्ति और मजबूत होता है और ताकतवर होता है। बिल्कुल उसी तरह से हिंदी एक राष्ट्रीय भाषा है। मैं नहीं कह रहा हूं राष्ट्रभाषा है, लेकिन एक राष्ट्रीय भाषा है, राष्ट्रीय स्तर पर बोली जाने वाली एक सर्वसामान्य भाषा है। और इस भाषा का ज्ञान अगर हमारे मराठी बच्चों को हो जाता है तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। उस मराठी बच्चे का एक तरह से उसकी ताकत बढ़ेगी। और इस उद्देश्य से 3 भाषाओं को पहली से पढ़ाने का एक प्रस्ताव आया था। अब इसमें मराठी भाषा अनिवार्य है, सख्त है, सख्ती है, लेकिन बाकी दोनों भाषाएं भी एक वैकल्पिक भाषा के तौर पर पढ़ी जानी चाहिए, सीखी जानी चाहिए, ये व्यवस्था है। और मुझे लगता है इस व्यवस्था में कहीं न कहीं भी मराठी भाषा के खिलाफ किसी प्रकार की भूमिका है। रह गई उद्धव ठाकरे जी की, तो उद्धव ठाकरे जी जब मुख्यमंत्री थे तो स्वयं उन्होंने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो उस पर जो रिपोर्ट थी डॉक्टर मशेलकर की, उस रिपोर्ट को उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया था। उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि हिंदी तीसरी भाषा के तौर पर एक अनिवार्य की जानी चाहिए, और उन्हें अच्छा किया था। लेकिन आज जब चुनाव का टाइम आ गया है और आज उनको लगता है कि उनका जनाधार बिखर गया है, तब उनको एक अपने ही निर्णय के खिलाफ जाने की एक मजबूरी दिख रही है, जो कि बहुत ही शर्मनाक है और दुखद है। मेरा सवाल अब दो विषय पे है। पहला विषय है कि कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहती है, क्या वो उबाठा की इस भूमिका से सहमत है?
क्या कांग्रेस पार्टी जो हिंदी भाषी प्रदेशों में जाकर के अपनी राजनीति करती है और अपने वोट बैंक बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रही है, चाहे बिहार हो या यूपी हो या राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, क्या इन राज्यों में जाकर के वो उबाठा की भूमिका का समर्थन कर पाएंगे? कांग्रेस को इस बात का जवाब देना चाहिए। दूसरा, जब मैं शिवसेना में था, ओरिजिनली जब बाला साहब जी के अंडर में काम करता था, तब बाला साहब जी ने, हमारे शिवसेना प्रमुख ने, हिंदी में एक अखबार शुरू किया था, दोपहर का सामना। बाला साहब कभी हिंदी भाषा के खिलाफ नहीं थे। बाला साहब एक कट्टर मराठी भाषिक थे और मराठी भाषा के लिए एकदम दिलो जान से लगे रहते थे, लेकिन इसके अतिरिक्त वो कभी भी हिंदी भाषा के खिलाफ नहीं गए थे। अगर वो हिंदी भाषा के खिलाफ होते तो हिंदी सामना शुरू नहीं करते। अगर हिंदी भाषा के खिलाफ होते तो वो हमारे जैसे व्यक्ति को राज्यसभा में नहीं भेजते। अगर उनके हिंदी भाषा के समर्थक होने का या हिंदी भाषा सीखने की उनके अंदर जो ललक थी, उसकी एक कथा सुना देता हूं मैं आपको। हर हफ्ते एक आध बार मेरे पास फोन आता था, ऐसे हम रेगुलर मिलते रहते थे, लेकिन एक स्पेशल फोन आता था उनके यहां से थापा का। थापा आज गवाह है कि साहब ने आज रात को 10 बजे के बाद आपको बुलाया। 10 बजे के बाद बाला साहब जी का पूरा जो कामकाज खत्म हो जाता था, लोगों से मिलने जुलने का कार्यक्रम संपन्न हो जाता था, फिर वो अपना एक कहते हैं ना कि रिटायर होते थे दिन भर के काम के लिए। तो उसमें बुलाते थे और मुझे जैसे ही मैं पहुंचता था, मुझे बैठाते थे, चाय देते थे, ए थापा जरा डायरी लाओ। अब वो डायरी मंगाई जाती थी और उस डायरी में बाला साहब जी वो हिंदी के तमाम शब्दों को नोट करवाते थे जो वो टेलीविजन पे सुनते थे या फिर किसी से बातचीत के दरमियान जो कोई शब्द आता था, और मुझे पूछते थे इस शब्द का मतलब क्या है। तो बाला साहब जी जब अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में थे, तब भी वो हिंदी भाषा सीख रहे थे। क्यों? क्योंकि हिंदी भाषा कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता का प्रतीक है। लगभग 150 के आसपास मराठी स्कूल जो थे महानगर पालिका के, वो बंद हो गए। मराठी स्कूलों में जो मराठी बच्चे पढ़ने जाते थे, उनकी संख्या 40% कम हो गई। तो आपके अंदर अगर इतना मराठी प्रेम था, तो जब आप महानगर पालिका की सत्ता में थे, तो मराठी स्कूलों को ताकत देते, न कि मुंबई पब्लिक स्कूल शुरू करते। आप तो मुंबई पब्लिक स्कूल शुरू कर रहे थे और मराठी बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने में लगे हुए थे। और आज जब आपकी जमीन खिसक गई, तो नए सिरे से मराठी भाषा की याद आ रही है और मराठी भाषा के नाम पे आप राजकारण कर रहे हैं। इस चीज को, इस विषय को महाराष्ट्र के लोग, मुंबई के लोग भली भांति पहचानते हैं। और इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, ये भी महाराष्ट्र से है, जहां पर